जी के चरण में चंद्रमण करे। चंद्रमण करे प्रणाम और दुखी लाडली साथ में बन जावो घने। बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमण है। मैं इस आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको पहुंचाने वाला यहाँ पर कौन है, कौन लेके आया है? बाबा जी, आपके पास तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलवीर सिंह है। सेनापति कौन है, इसका नाम है? आइए बलवीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। आपने कोई गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज माँ के टेंपल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा, काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। चलो ठीक है, कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवता के प्रति विश्वास तो है। बाबा, हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर विश्वास नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढोंग रचाते हैं, घोषणा करते हैं। छोड़ो, जाने दुनिया है, क्या करोगे। कुछ लोग तो अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी माँ से सगे बाप का नाम पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है, क्या करोगे। लाओ चिटिया को इधर लाओ, क्या हुआ इसको। सिपाही, माँ के चरणों में डाल दो। बाबा, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया, और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए, देश विदेश के डॉक्टर बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। यही हालत बनी रहती है, न किसी से बोलना, न चलना, हमेशा इसी तरह चारपाई पर पड़ी रहती है। तो बहुत ही जटिल समस्या, फिर भी देखता हूँ। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? देख लीजिए आप बाबा जी। जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। ये क्या देख रहा हूँ? छोड़ दे हाथ और पिछाड़ जा।
महाराज मेरे को ताजुब हो रहा कि आप लोग जिंदा कैसे हो। अरे आप सब लोगों को मर जाना चाहिए क्योंकि इस लड़के के हाथ में लाइफ लाइन के बगल से एक ऐसी रेखा निकली है जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। हाँ? बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। मेरे को ताजुब हो रहा है, आश्चर्य की बात है कि तुम लोग जिंदा कैसे हो, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। महाराज आप दीनों के दाता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, इस मुल्क के राजा हैं। मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? ये माँ के चरणों में पड़ी है बिटिया, इसका उद्धार अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बन 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध। घर बांध, द्वार बांध, आई हुई वाला को बांध। काला कलवा सिटोरा बीज मारो, 3 न भागे बीज। जहां को जाए वहां को जाओ, अरे पकड़ के उसको लाओ ठाओ। जो ऐसा न दिखलाए मुको तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। भाई आहे। मैं इस लड़की के ऊपर अब मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, लेकिन इसके बिफोर में मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना अनिवार्य समझता हूं। कहा गुरुदेव? एक शक्त निर्देश है तुम लोगों के लिए। ये जो मैंने राउंडिंग रेखा खींच दी है गोलाकार, हाँ। इस रेखा के अंदर किसी के पैर नहीं आने चाहिए। कहा है गुरुदेव? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं अरे! कर। भूल करके भी किसी के पैर नहीं आने चाहिए। ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, हमला बोल सकती है, अटैक कर सकती है, लेकिन रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए रेखा के करीब कोई मत आना। या देव, या देव, सर्वरूपे या देव, सर्वरूपे संस्थिता। नमस्तस्ते, 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 नमो नमः। ओम श्री सर्वासाधिके सरले त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देव सर्वभूते, या देव सर्वभूते, भूतात्मा भूतेश्व भूरभौ भवा। या देव सर्वभूते, भूतात्मा भूतेश्व भूरभौ भवा। चामुंडा विजय 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 नमः।
ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। उठाओ इस लड़की को, डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ उठाओ। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है। ये लड़की निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे महाराज जी, तुम्हें सुनो ध्यान से। हे महाराज, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत संवर जाएगी। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। महाराज, आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ये बात है तो मैं अभी अपना खून आपको दे रहा हूँ। देर मत करो महाराज, इस समय निकलता जा रहा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बलबीर सिंह, काट दो मेरी उंगली को। बिल्कुल देर मत करो। माँ, तू जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका है। तू संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू ही कर्मेश्वरी है, तू ही राजेश्वरी है, तो तू ही सर्वेश्वरी है माँ। माँ, आज ये मासूम बिटिया तेरे चरणों में पड़ी है, इसका उद्धार कर माँ। तूने अनेकों का उद्धारण किया है, सेम उसी प्रकार से इस बिटिया का कायाकल्प पलट दे माँ, इसका कल्याण कर माँ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। बालकी, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। बालकी, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोल सकती हो। तुम अपनी आंखों को खोल करके सामने देखो कौन आ रहा है। देख पुत्री, सामने कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है।
देख बेटी, भयंकर तूफान आ रहा है। देख, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। वो देख, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। तेरे होठ तो चल रहे हैं, फिर तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोल क्यों नहीं पा रही है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी आवाज निकलेगी। बोल बेटी, मुख से बोल। क्यों तेरी जुबान लाख हो गई है? क्यों नहीं बोल पा रही है? अगर से नहीं बोलेगी तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरा शीश उतार लूंगा। छोकरी अगर बोली नहीं तेरी धन्य है बाबा, धन्य है। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिक लग गया। बाबा, राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई अच्छा उपाय कर दे कि ताकि दोबारा वो सै राजकुमारी के करीब ना आ सके, राजकुमारी को छू ना सके। हाँ, आओ बेटी, मेरे पास आओ। जाओ बेटी, आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, पिताजी को देकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, इसे आप अंगूठी कह सकते हैं, बट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। एक बार माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ मेरी काली बेटी की जय रक्षा माँ करो माँ। जय माँ काली की। जाओ, जब तक अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर अब नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद दुनिया की कोई तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पे आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई बारूद की ताकत अब इस लड़की को उड़ा नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो बारूद पानी बनकर के बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब हम अपने राजभवन वापस जाना चाहते हैं। महाराज, आप जाना चाहते तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं भी आपसे कुछ रिस्पेक्टफुल्ली बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये जो माँ का मंदिर है बहुत छोटा सा मंदिर है। हम इसे एक बहुत ही बड़ा
आलीशान टेम्पल देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। तो एक भव्य विशाल के रूप में मैं इस टेम्पल को देखना चाहता हूँ। बाबा जी, माँ काली की चौखट से आज हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। हम वादा करके जा रहे हैं कि आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। काश आपने ऐसा किया, काश आपने ऐसा कर दिया तो आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी चलो माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम लोग महल वापस चलते हैं। कल्याण हो पुत्री, कल्याण हो। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा, हम तो आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। धन्य है बाबा। बाबा जी, वाकई में जैसा नाम सुना था आप वैसे महान निकली है। बाबा जी, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिलने मैं बहुत जल्द आऊंगा। तुम्हारा भी कल्याण होगा, जाओ। देखा, आप लोगों ने देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। मैं भी आपके जैसा जिंदगी का हारा थका इंसान था। लोगों ने मेरे को तांत्रिक बना दिया है, और बनाने वाला कोई और नहीं, यही साला हरामजादा राजा है जो भी आया था। यही है जिसने मेरे को तांत्रिक बना दिया है। एक बार मैं इसके कोर्ट में पहुंचा और जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया कि महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, और कोई छोटा मोटा आपके कोर्ट में मेरे को नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसने मेरा नाम पूछा कि नाम क्या है तेरा। मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, आग बबूला हो गया, बिल्कुल क्रोध में लाल हो गया ये, और ये धक्के मार करके मेरे को कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि ये मुल्क का एक प्रेसिडेंट है, उत्तराधिकारी है। लेकिन वहीं पे मैं जल उठा कि मैं इसका बदला चुकाऊंगा। इस राजा ने मुझे से ब्राह्मण का अपमान किया है, हम इसका बदला जरूर चुकाएंगे। एक मार्ग नजर आया। सबसे पहले इसी असम का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया, लास्ट में अफ्रीका का जादू मैंने काला ले लिया। सिर्फ इस हरामजादे राजा को मिटाने के लिए, जिस राजा ने मुझ जैसे ब्राह्मण का अपमान के सिंहासन पे बैठ करके मैं उसे सिंहासन से बेदखल कर दूंगा और उस सिंहासन पे मैं बैठूंगा। इसी प्रतिशोध में आज तक मैं जलता रहा, लेकिन वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। कटी हुई डाली और झुके हुए सर में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग झुक जाए। जाओ साले, मैं तुम्हारा जिंदगी छोड़ दिया, बख्श दिया, जाओ, नहीं तो मैं तेरे को हराम मौत मारता, तेरे को नेस्त नाबूद कर देता, तेरे खानदान को मिटा देता। लेकिन आज से मैंने तेरी जिंदगी को बख्श दिया। फाटक बंद कर दे।